अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 2.2 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव द एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमने ट्रांसलेटरी मोशंस को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है और उसकी वेरियस टाइप्स विद एग्जांपल्स बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? हमने स्टडी किया व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। बॉडी क्या करेगी? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ रोटेशन। वो रोटेट नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ रोटेशन। तो वो जो लाइन है वो क्या हो सकती है? स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास? ट्रांसलेटरी मोशन, यानी बॉडी में रोटेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल है riders moving in a Ferris wheels are also in translatory motion. Their motion is in a circle without rotation. तो फेरिस व्हील में, जो फेरिस व्हील होता है उसमें जो राइडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं, यानी वो रोटेट नहीं हो रहे होते, वो कॉन्स्टेंटली एक सीट पर बैठे होते हैं, ठीक है। और जो फेरिस व्हील है वो क्या कर रहा होता है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसलेटरी मोशन की। फिर टाइप्स आ जाती हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, जिसमें लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और एक रैंडम मोशन है। तो इनकी जो टाइप्स और उनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लीनियर मोशन? लीनियर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कोई भी बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दैट इज अ लीनियर मोशन। एग्जांपल्स क्या है? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड द लेवल रोड इज अ लीनियर मोशन। यानी कोई कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे जो मूव कर रही है वो क्या है? लीनियर मोशन में है। इसी तरह से एरोप्लेन है, वो अगर फ्लाई कर रहा है स्ट्रेट इन द एयर, जो एरोप्लेन है वो भी एक रूट पे, यानी एक अपने जो लाइन होती है उसमें मूव करता है। तो एयर में जो उसका रूट होता है उसमें मूव करता है। तो एरोप्लेन जो है वो क्या है? वो भी एग्जांपल है लीनियर मोशन की। इसी तरह से ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ द लीनियर मोशन। तो अगर कोई बॉडी अगर वर्टिकली, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जो होती हैं, ठीक है, वर्टिकली अगर वो फॉल डाउन कर रहा है तो वो भी एग्जाम्पल है लीनियर मोशन की। ठीक हो गया। आगे है सेकंड एग्जाम्पल है ट्रांसलेटरी मोशन की, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। सो व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन? अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ रोटेशन, तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन दैट इज टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी मेड टू व्हील। द स्टोन मूव्स इन अ सर्कल एंड थस हैज सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया। यानी एक जो स्टोन है अगर उसको हम थ्रेड के एंड पे टाई करें और उसको मूव करें तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ रोटेशन। इसी तरह से टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। टॉय ट्रेन में भी जब ट्रेन एक ट्रैक पे मूव करती है वो विदाउट एनी रोटेशन एक पाथ पे मूव कर रही है, तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। इसी तरह से बाइसाइकिल और अ कार मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक पोजेस द सर्कुलर मोशन। सिमिलरली हम व्हीकल चेंज कर लिए हैं, यहाँ पे आपको बाइसाइकिल या कार है, अगर वो मूव कर रहे हैं ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दैट इज आल्सो सर्कुलर मोशन। क्या हो रहा है? बाइसाइकिल और कार में कोई रोटेशन नहीं हो रही। इसी तरह से मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन। बहुत सारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स में से आपको ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी और वी कैन राइट इट। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी सन जो है, अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो इन्वॉल्व कर रही है वो भी क्या है? एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है। और मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन है। ये क्या है? सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से आ जाता है रैंडम मोशन। व्हाट इज अ रैंडम मोशन? तो रैंडम जो है ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, जिसमें डिसऑर्डर या इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका जो मोशन है वो क्या होगा? डिसऑर्डर्ड होगा या इरेगुलर होगा, वो रैंडम मोशन कहलाएगा। एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स हैं जी, द मोशन ऑफ एन इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर इरेगुलर, थस द मोशन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड बर्ड इज अ रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में क्या आ रहे हैं? बर्ड्स और इंसेक्ट्स, ठीक है, वो इरेगुलरली मूव करते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, तो
वो रैंडम मोशन है उनका। इसी तरह से मोशन ऑफ द डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, इसी तरह से एयर में जो डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी क्या मोशन होता है, रैंडम होता है। तो और जो लास्ट वन है उसमें है ब्रोनियन मोशन ऑफ द गैस। तो ब्रोनियन मोशन ऑफ द गैस हमने स्टडी किया था कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो सा है हमारे पास कौन सा मोशन आ जाता है, रैंडम मोशन, यानी उनका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, वो जिगजैग मोशन में मूव कर रहे होते हैं। ये हमने स्टडी की है अबाउट द ट्रांसलेटिव मोशन एंड इस टाइप्स विद द एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। Now our second question is that is 2.3 from your exercise. Differentiate between the following. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास डिफरेंसेस भी आ जाते हैं और जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना होता है एक टर्म को दूसरी टर्म से, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस है दैट इज बिटवीन द रेस्ट एंड द मोशन, यानी रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है। तो रेस्ट बेसिकली क्या होता है, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी एक बॉडी रेस्ट पे तब होगी जब वो अपनी सराउंडिंग क्या होता है, इर्द गिर्द आपके पास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, बिल्डिंग हो गई या कार्स हो गए, इसी तरह से ट्रीज वगैरह, यानी आपका जो इन्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट से अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो बॉडी क्या होगी, वो बॉडी रेस्ट पे होगी। मोशन क्या है, बॉडी सैड टू बी एट रेस्ट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रनिंग, यानी कि बॉडी सैड टू बी इन मोशन, ठीक है। अगर वो अपनी बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रनिंग तो वो क्या होगी, मोशन में। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी इज रिलेटिव। अब दूसरी चीज़ ये कि डिफरेंस तो हमने बता दिया, अब ये क्या है कि जो रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल अ पैसेंजर, रिलेटिव मीन कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अ पैसेंजर दैट इज सिटिंग इन अ बस इज एट द रेस्ट, यानी एक पैसेंजर है वो बस में बैठा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट से अगर वो अपने पैसेंजर्स को देखे बस के तो वो किस पे है, रेस्ट पे है, लेकिन अगर वो बाहर की तरफ देखे तो उनके रिस्पेक्ट से वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। ही शी इज नॉट चेंजिंग इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स, यानी अपने साथ के पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट से वो बिल्कुल एक रेस्ट स्टेट में है। जबकि और ऑब्जेक्ट्स इन द बस टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर, द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन द मोशन। जबकि अगर हम ऑब्जर्वर के दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से देखें तो पैसेंजर्स जो हैं वो क्या है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बस किस में, मोशन में। तो ये चीज़ है, डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द रेस्ट एंड द मोशन। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन द सर्कुलर एंड द रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में एक मेन डिफरेंस है, वो है एक्सिस का, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज एनी टर्निंग एज इफ ऑन एक्सिस इज रोटेटरी मोशन, एनी रोटेटरी मोशन वेयर द रेडियस ऑफ गायरेशन लेंथ एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन, एंड दैट इज द डिफरेंस। जबकि सर्कुलर मोशन में क्या है, जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ द रोटेटरी मोशन दैट देयर इज अ नो फिक्स एक्सिस एंड रेडियस रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रोटेटरी मोशन बट देयर इज फॉर द सर्कुलर मोशन। तो जो हमारे पास सर्कुलर मोशन है उसमें क्या है, देयर इज अ नो फिक्स एक्सिस। तो जिसमें हमारे पास एक्सिस फिक्स होगी वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन, और जिसमें एक्सिस हमारे पास फिक्स नहीं होगी वो क्या होगा, रेडियस की रिस्ट्रिक्शन होगी तो वो हमारे पास आ जाएगा रोटेटरी मोशन। बट देयर इज फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ऑल द प्लैनेट्स आर हैव रोटेटरी मोशन अराउंड देयर सन बट मोस्ट ऑफ द ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल। तो यहाँ पे एग्जांपल है अबाउट द प्लैनेट्स कि जो जितने भी प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं वो क्या है, उनकी एक रोटेटरी मोशन है, ठीक है, अराउंड द सन बट मोस्ट ऑफ द ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल। ऑर्बिट्स जो है वो क्या होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से रोटेशन एक्सिस एंड द रेडियस ऑफ द गायरेशन वेरी एज दे ट्रेक अराउंड, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं फिर एक्सिस जो सी है और रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो क्या होगा, में ट्रेक चेंज हो सकता है। सो मोस्ट इफ नॉट ऑल द प्लैनेट्स डू नॉट हैव द सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सब प्लैनेट्स जो हैं वो क्या है, सर्कुलर मोशन में हैं। गायरेशन लेंथ क्या होती है, लेंथ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इज रोटेशन बिटवीन द पॉइंट अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द पॉइंट्स अबाउट इट फ्रॉम विच इट इज रोटेटिंग।
एंड द पॉइंट टू एंड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी हैज़ द मैक्सिमम इफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाती है गायरेशन लाइन। ठीक हो गया। So this is the main difference between the circular and the rotatory motion. Next one is differentiate between the distance and the displacement. तो एक ये difference है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि ये एक क्वांटिटी हमारे पास है स्केलर, और दूसरी जो है वो हमारे पास आ रही है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, डिफाइन करने अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करें तो ये है लेंथ ऑफ द पार्ट बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस दैट इज बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी जो दो पॉइंट्स के बीच का जो दो पॉइंट्स हैं, इनके दो पॉइंट्स के बीच का जो भी पाथ है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी पाथ बन रहा है वो क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट विच हैज इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास दो चीजें आएंगी, दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। अनदर थिंग इज ये शॉर्टर डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स। सेकंड में हम बता देते हैं, इसमें हम फुल पाथ ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सिर्फ इसमें हम मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बता सकते। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। डिस्टेंस इज डोनेटेड बाय एस, डिस्टेंस को हम किससे डोनेट करते हैं, एस से, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डोनेटेड बाय डी। ठीक है, इसको हम डी से डोनेट करेंगे। अब आ जाती है इसकी इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्म। डिस्टेंस की फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, डिस्टेंस s को किससे प्रोडक्ट होता है, दैट इज ऑफ स्पीड एंड टाइम। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम d से डोनेट करेंगे और ये प्रोडक्ट है वेलोसिटी और टाइम की। डिस्टेंस का जो यूनिट है यानी मेजरिंग यूनिट वो क्या आ रहा है, मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या है, मीटर। ठीक है, दोनों का जो यूनिट है वो क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो सेम है। डिस्टेंस को हम डॉटेड लाइन से डोनेट करेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट को डार्क लाइन से डोनेट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस था बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस इज डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमने डिफरेंस बताना है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर और वेक्टर का फर्क है, सेम स्पीड और वेलोसिटी में भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डिफरेंस है। यानी एक जो है वो सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड बताएगी स्पीड, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। तो डिफाइन कर लेते हैं हम स्पीड को। सबसे पहले स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर होगा इन सम स्पेसिफिक टाइम वो क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। इसी तरह से कोई भी बॉडी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, जितना भी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी। और अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, और यहाँ से हम स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड हमारे पास क्या है, v, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस पर टाइम। ठीक है, और यहाँ से हम वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल बाय टू डी बाई टी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट d था ना, इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल बाय टू डी बाय टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity। तो speed हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट वन इज अबाउट द यूनिट, के जो स्पीड है उसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी है उसका भी जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का यूनिट सेम है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड द रैंडम मोशन। तो दो तरह के मोशंस होते हैं, द लीनियर और रैंडम, इनको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, लीनियर हमने स्टडी किया कि द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी, इसका लीनियर मोशन। जबकि रैंडम मोशन क्या है, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के टोटली डिफरेंट है।
तो ये डिसऑर्डर्ड मोशन है, इरेगुलर मोशन ऑफ सम एन ऑब्जेक्ट है, दैट उसमें रेगुलरिटी नहीं पाई जाती, जबकि लीनियर टोटली मतलब जिसे कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन है विदाउट एनी काइंड ऑफ रोटेशन और डिस्टर्बेंस। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है लीनियर मोशन है, जबकि डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन है रैंडम मोशन। एग्जांपल ऑफ द लीनियर मोशन हमने स्टडी की थी, दैट इज the motion of the object such as the car moving in a straight and the level road, and similarly the aeroplane that is flying in the air and the objects that are falling vertically down। तो ये examples थी linear motion की। then random motion में क्या आ जाता है, Brownian motion of the gas यानी motion of the insects and birds are the examples of the irregular motion, ठीक है, random motion। इसी तरह से Brownian motion है of the gas और motion of the dust are the smoke particles in the air। तो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल थी random motion की। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस बताना है स्केलर्स और वेक्टर्स का। स्केलर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जबकि वेक्टर में क्या है, इसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। यानी स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, जबकि वेक्टर में वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है दैट इज डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड आल्सो इज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताया जाएगा। एक फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर, एग्जाम्पल क्या है स्केलर की, mass, length, time, speed, volume, work, energy, density, power, charge, pressure, area, temperature। तो ये एग्जांपल्स हैं स्केलर्स की, जिसमें सिर्फ हम क्या कंसीडर करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। जबकि वेक्टर्स में क्या आ रहा है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, वेट एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं वेक्टर्स की, जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे डिफरेंसेस खत्म हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2.4 और ये 2.4 है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें है डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इनको हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट थिंग हमने इसको डिफाइन करना है, सेकेंडली हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन यानी इसका जो फार्मूला है वो बताना है, और थर्ड थिंग हमने क्या बतानी है, इसका एसआई यूनिट यानी इसका मेजरिंग यूनिट कौन सा है। तो फर्स्ट पे हम इसको डिफाइन करते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो बेसिकली स्पीड क्या है, कोई भी बॉडी जब वो एक डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी इन सम स्पेसिफिक टाइम, तो वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो स्पीड क्या आ जाएगी, v इज इक्वल बाय टू एस बाई टी। यहाँ पे v जो है वो स्पीड है, s हमारे पास डिस्टेंस है, जबकि t क्या है, टाइम। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट को हम इसी इक्वेशन से ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर्स में। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में करते हैं, सेकंड। तो ये डिस्टेंस पर टाइम है तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। सेकंड थिंग इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या आ रही है, उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, d बाय टी, v इज इक्वल बाय टू d बाय टी। इसमें d डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर्स में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में। तो ये d बाय टी मतलब मीटर पर सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड्स। लास्ट वन इज एक्सेलरेशन। What is acceleration? Acceleration is defined as the rate of the change of the velocity of a body. तो acceleration क्या है, basically the change in the velocity of the body, ठीक हो गया। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा acceleration का, acceleration का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स हमने डिफाइन कर दी with their mathematical form and their measuring units. Next question is 2.5. Question number 2.5 है from your exercise, that is can a body moving at a constant speed have acceleration। यानी एक बॉडी
अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? यस, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद सम कांस्टेंट स्पीड द बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स डायरेक्शन चेंजेस। क्या होगा? हमने स्टडी किया था एक्सेलरेशन के बारे में कि अगर बॉडी की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो अगर चेंज होगी तो वो क्या होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से तो वो मूव कर रही है, लेकिन अगर वो उसकी डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विद सम कांस्टेंट स्पीड, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, इफ इट विल हैव एक्सेलरेशन टू द चेंज ऑफ द डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट। तो अगर उसकी डायरेक्शन जो है, अगर वो क्लॉकवाइज है, मतलब अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो आप उसकी अगर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो तब इन केस क्या होगी, उस बॉडी में प्रोड्यूस क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। How do riders in a Ferris wheel possess? Question number 2.6 है from your exercise, that is, how do riders in a Ferris wheel possess the translatory motion but not rotatory motion? यानी Ferris wheel में जो पीपल्स होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन में क्यों होते हैं, रोटेटरी में क्यों नहीं होते? कैसे, मतलब अगर वो मूव कर रहे हैं ना सर्कुलर पर, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कैसे, रोटेटरी क्यों नहीं? आंसर इज राइडर इन अ फेरिस व्हील possess the translating motion because the motion is in a circle without the rotation। ठीक है, क्यों है उनका ट्रांसलेटरी मोशन? वो एक सर्कुलर मोशन में है, दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन वो राइडर्स जो हैं वो क्या नहीं हो रहे, वाइब्रेट नहीं हो रहे या रोटेट नहीं हो रहे। ठीक है, वो रोटेट नहीं हो रहे राइडर्स, वो कॉन्टीन्यूसली, मतलब अपनी एक कांस्टेंट अपनी एक सीट पे बैठे हुए हैं और इन अ सर्कुलर पाथ वो ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इन केस हमें पता चला कि जो फेरिस व्हील में जिन हमारे पास राइडर्स होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं, जबकि रोटेटरी मोशन में नहीं होते।